गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षा में हमने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था कि जब उत्पादक का उपभोग प्रथम उपभोक्ता द्वारा प्रथम उपभोक्ता का उपभोग द्वितीय उपभोक्ता का द्वारा किया जाता है, द्वितीय का तृतीय के द्वारा, तो ये एक श्रृंखला बनती चली जाती है जिसको हमने क्या बताया था, खाद्य श्रृंखला बताया था। और खाद्य श्रृंखला भी जैसे चारण आहार श्रृंखला हो गई, परजीवी आहार श्रृंखला हो गई, मृतोपजीवी आहार श्रृंखला हो गई। तो ये विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएं हमने पढ़ी थी, उसी में आज हमारा अगला टॉपिक है खाद्य जाल। देखिए, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं अपना अपना जाल बनाती जाती हैं। ये जो जाल बनता है इसे ही सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं अपना जाल बनाती हैं, इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। कि खाद्य जो जाल होता है, जहाँ पर हमने पिछली कक्षा में आपको खाद्य श्रृंखला में बताया कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। एक दिशीय से मतलब जैसे कि घास थी, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने, सांप को बाज ने। तो ये जो ऊर्जा प्रवाह था वो एक ही दिशा में चलता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है, जिससे कि एक खाद्य श्रृंखला के जो जीवों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव से हो जाता है। या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कोई भी जीव एक से अधिक पोषण स्तरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या जीवों के कई प्रकार के अन्य जीवों द्वारा खाया जाना ही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। यही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। जहाँ खाद्य श्रृंखला एक सरल प्रक्रिया में थी, वहीं जो खाद्य जाल है वो एक जटिल प्रक्रिया में है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे घास, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कौन खाता है, खरगोश भी खाता है और चूहा भी खाता है और टिड्डे भी खाते हैं।
चूहे को बिल्ली भी खाती है, और टिड्डे को मेंढक। अब खरगोश भी बिल्ली क्या खरगोश को भी खा सकती है और चूहे को भी खा सकती है, टिड्डे को भी खा सकती है। और बिल्ली को कौन खा सकता है? शेर। शेर भी क्या है? चूहा भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है, मेंढक भी खा सकता है। तो इस प्रकार जो श्रृंखला है कि एक जीव जो होता है अन्य जीवों को खा सकता है। अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे पे निर्भर होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर। यहाँ पर देखिए खाद्य श्रृंखला एक सरल संरचना है, जबकि खाद्य जाल एक जटिल संरचना है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में विभिन्न दशाओं में होता है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको ऊपर उदाहरण में कि एक ही जानवर को बहुत से जानवर खा सकते हैं, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के जो जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, तो विभिन्न दिशाओं में होता है। तीसरा, इसमें जीवों की संख्या खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है, और जबकि खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है।